जब किसी व्यक्ति की अंतिम यात्रा निकलती है तो पीछे चलने वाले लोग बार बार कहते हैं, राम नाम सत्य है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि ब्रह्मांड की सबसे गहरी सच्चाई है। इस वाक्य में जीवन का आरंभ और अंत दोनों छिपे हैं। कहा जाता है, जब सृष्टि बनी तो सबसे पहले शब्द उत्पन्न हुआ और वह शब्द था राम। यह कोई नाम मात्र नहीं बल्कि ऊर्जा का प्रतीक है। वह चेतना है जो सब में व्याप्त है। पुराने ऋषि मुनियों ने बताया कि राम का अर्थ है वह जो रमन करता है, यानी जो हर जीव हर हृदय में बसता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति देह त्याग करता है तो राम नाम सत्य है कहकर लोग यह याद करते हैं कि यह शरीर असत्य है, नश्वर है, लेकिन राम यानी आत्मा सत्य है, अमर है। त्रेतायुग में भगवान राम ने अपने जीवन से यह दिखाया कि सत्य, मर्यादा और धर्म ही मनुष्य के जीवन की नींव है। जब वे अयोध्या लौटे तब भी लोगों ने उनके नाम से ही उल्लास मनाया, जय श्री राम। और जब कोई संसार से विदा होता है तब भी उसी नाम से विदाई दी जाती है। राम नाम सत्य है क्योंकि राम का नाम ही जन्म और मृत्यु के बीच की सेतु है। एक कथा आती है, एक ब्राह्मण था जिसने जीवन भर अच्छे कर्म किए। मृत्यु के समय वह भयभीत था। तभी एक संत आए और बोले, डरो मत, बस एक बार राम कह दो। ब्राह्मण ने कांपते होठों से राम कहा और उसकी आत्मा प्रकाश बनकर ऊपर चली गई। संत मुस्कुराए और बोले, देखो यही तो सत्य है, राम नाम ही मुक्तिदाता है। कहते हैं जब व्यक्ति मरता है तो उसकी चेतना शरीर छोड़कर उस दिशा में जाती है जहां उसका मन स्थिर होता है। यदि अंतिम क्षण में मन राम में लगा हो तो आत्मा सीधे प्रकाश में विलीन हो जाती है। इसलिए लोग शव यात्रा के समय राम नाम सत्य है कहते हैं ताकि हर कान हर मन को वह शब्द सुनाई दे जो उसे परम सत्य की याद दिलाए। राम नाम वह पुल है जो हमें इस दुनिया के मायाजाल से मोक्ष की ओर ले जाता है। यह याद दिलाता है कि हमारा अस्तित्व सिर्फ मांस और हड्डियों का नहीं बल्कि उस दिव्य ऊर्जा का है जो राम है। जब कोई चला जाता है तब हम यह नहीं कहते कि मनुष्य मर गया, बल्कि कहते हैं राम नाम सत्य है, यानी आत्मा तो जीवित है, वही सत्य है। कभी किसी शांत शाम में राम राम जप कर देखो, मन स्थिर हो जाएगा, दुख मिट जाएगा। क्योंकि राम कोई बाहरी भगवान नहीं बल्कि वह शक्ति है जो हमारे भीतर जलती है, सत्य, प्रेम और करुणा की ज्योति बनकर। इसलिए जब अगली बार तुम किसी अंतिम यात्रा में राम नाम सत्य है सुनो तो उसे एक वाक्य मत समझना, उसे ब्रह्मांड का शाश्वत सत्य मानना। यह वो ध्वनि है जो कहती है, शरीर मिट जाएगा, नाम मिट जाएगा, पर राम वह सदा रहेगा। गंगा के किनारे शाम का समय था। हवा में हल्की ठंडक और शंख की आवाज गूंज रही थी। एक बूढ़ा साधु ध्यान में लीन था। उसके होठों पर लगातार एक ही शब्द था, राम राम। तभी एक युवा लड़का वहां आया जिसने हाल ही में अपने पिता को खोया था। उसकी आंखों में दर्द और सवाल दोनों थे। वह साधु के सामने बैठ गया और बोला, बाबा, जब मेरे पिता की चिता जल रही थी सब लोग कह रहे थे राम नाम सत्य है, लेकिन मैं सोचता रहा अगर सब कुछ समाप्त हो जाता है तो यह सत्य कैसे है? क्या वाकई कोई सुन रहा होता है? साधु ने आंखें खोली। उनके चेहरे पर गहराई थी, मानो उन्होंने समय को देखा हो। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब इंसान जन्म लेता है वह माँ कहता है और जब मरता है लोग राम कहते हैं। यह कोई संयोग नहीं है। जीवन माया से शुरू होकर मोक्ष पर समाप्त होता है। माँ हमें संसार में लाती है और राम हमें संसार से मुक्त करता है। युवक चुप रहा, उसकी आंखों में आंसू तैर गए। साधु ने आगे कहा, शरीर पंचतत्व से बना है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब मृत्यु होती है ये तत्व अपने स्रोत में लौट जाते हैं, लेकिन आत्मा वह कभी नहीं मरती। राम नाम सत्य है, इसलिए कहा जाता है
ताकि सब याद रखें जो गया वह सिर्फ देह थी, सत्य तो आत्मा है जो राम में विलीन हो गई। साधु ने फिर कहानी सुनाई। कभी एक राजा था जिसने जीवन भर धन संपत्ति जोड़ी, लेकिन मृत्यु के समय उसे कुछ भी याद नहीं रहा, बस डर था और सांसें टूटी जा रही थीं। तभी एक साधु आया और उसके कान में कहा, राम नाम लो। राजा ने जैसे ही राम कहा, उसका चेहरा शांत हो गया, उसके होठों पर मुस्कान आई और उसने प्राण त्याग दिए। उस समय पूरे महल में एक दिव्य सुगंध फैल गई, क्योंकि जब राम नाम से आत्मा निकलती है तो मृत्यु नहीं मुक्ति होती है। साधु बोले, इसलिए बेटा, जो लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, वे मृत्यु का शोक नहीं मनाते, वे आत्मा के सत्य का स्मरण करते हैं। वे मानते हैं कि यह अंत नहीं, एक नई यात्रा की शुरुआत है। लड़के ने पूछा, तो क्या राम नाम लेने से हम अमर हो जाते हैं? साधु मुस्कुराए, नहीं बेटा, शरीर अमर नहीं होता, परंतु आत्मा राम में मिलकर अमरता प्राप्त करती है। देखो, हर बार जब कोई मरता है, हम राम नाम सत्य है कहते हैं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि हमें यह वाक्य जीते जी भी बोलना चाहिए? अगर हम जीवित रहते हुए राम को याद रखें, तो हमें मरने के बाद कोई याद नहीं दिलाना पड़ेगा। तब हमारी हर सांस सत्य बन जाएगी। वह फिर बोले, जब तुम दुखी हो राम कहो, जब खुश हो राम कहो, जब अकेले हो तब भी राम कहो। यह नाम तुम्हें अंदर से शांत करेगा। जब तुम्हारा अंत आएगा, तुम डरोगे नहीं, तुम मुस्कुराते हुए कहोगे, राम नाम सत्य है, क्योंकि तब तुम्हें पता होगा कि तुम कहीं जा नहीं रहे, बस अपने असली घर लौट रहे हो। रात गहराने लगी थी, गंगा किनारे दीपक जल उठे। युवक ने आंखें बंद की और पहली बार दिल से राम कहा। उस एक शब्द ने उसके भीतर के सारे शोर को शांत कर दिया। उसके गाल पर आंसू बहा, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था। अब उसे समझ आ गया था कि राम नाम सत्य है का अर्थ मृत्यु नहीं, जागृति है। साधु धीरे से बोले, जिस दिन तू हर सांस में राम देख लेगा, उस दिन तुझे मृत्यु दिखाई नहीं देगी, क्योंकि जहाँ राम है वहाँ अंत नहीं, बस अनंत है। गंगा की लहरों के बीच साधु का स्वर गूंजा, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और उस रात जैसे ब्रह्मांड ने खुद उत्तर दिया, हाँ यही सत्य है। राम नाम सत्य है से मिलने वाली सीख, एक जीवन अस्थायी है पर आत्मा शाश्वत है। 2, राम नाम हमें याद दिलाता है कि मृत्यु अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। 3, जब हम राम कहते हैं, हम भीतर की शांति को जगाते हैं। 4, मृत्यु के समय लिया गया राम नाम आत्मा को मुक्ति देता है। 5, जो व्यक्ति जीवित रहते हुए राम को याद रखता है, उसे मरने का भय नहीं रहता। 6, यह वाक्य सिखाता है कि शरीर मिट सकता है पर सच्चाई अमर रहती है। 7, जीवन का उद्देश्य धन या प्रसिद्धि नहीं, बल्कि सत्य की खोज है। 8, राम नाम सत्य है, हमें विनम्र बनाता है। दोस्तों, यह थी आज की हमारी दिव्य कथा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल नम्रता गॉड स्टोरीज को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज नई नई पौराणिक कथाएं और भक्ति से भरे प्रसंग सबसे पहले मिल सकें। आपके सहयोग और प्रेम से ही हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा को बल मिलता है। फिर मिलेंगे अगली दिव्य कथा के साथ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय विष्णु भगवान।